सुनो सुनो सुनो, खल्क प्रधान सेवक का, मुल्क सूबा सरदारों का और हुक्म गुंडे मवालियों का। हर खासो आम को खबरदार किया जाता है कि अपने अपने दिमागों की खिड़कियां भीतर से कुंडी लगाकर बंद कर लें, अपनी जुबानों पर ताले लगा लें और अपनी निगाहों पर पर्दे डाल लें। हर खासो आम को खबरदार किया जाता है कि चुटकुलों पर तालियां न बजाएं, किसी भी कॉमेडी शो में खड़े होकर ठहाके न लगाएं, क्योंकि मुल्क के तख्त पर बैठे हुए तानाशाह को ठहाकों से डर लगता है। उसे तालियां नींद में खलल जैसी लगती हैं। इसलिए एक बार फिर हर खासो आम को इत्तला दी जाती है कि आज के बाद इस हिंदुस्तान में हर तरह की कॉमेडी पर पाबंदी लगाई जा रही है। कोई भी कलाकार, कोई भी आम और खास शख्स प्रधान सेवक से लेकर पार्षद तक पर किसी तरह का कोई तंज नहीं कसेगा। अगर कोई शख्स इस तरह की हिमाकत करता है तो उसे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। उसके दफ्तर, उसके स्टूडियो को तोड़ फोड़ करके पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। दोस्तों, यह इत्तला डॉक्टर धर्मवीर भारती की चर्चित कविता मुनादी के हवाले से थोड़ा फेरबदल करके आप तक पहुंचाई गई है, और इसकी वजह यह है कि देश के चर्चित स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के एक वीडियो से दिल्ली से लेकर मुंबई तक के तख्त हिल गए हैं। कुणाल कामरा के शो के बाद जहां वो शो शूट किया गया था उसे तोड़ फोड़ दिया गया है। वहां पर शिवसेना के बवालियों ने हमला करके उसे पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया है। आइए सिलसिलेवार जान लीजिए। आप सब जानते हैं कि कुणाल कामरा हमारे देश के एक चर्चित स्टैंड अप कॉमेडियन है। वे अपने कॉमेडी में देश के हालात पर भी तंज कसते हैं, नेताओं पर भी निशाना साधते हैं, और उनके निशाने पर प्रधानमंत्री से लेकर विपक्ष के नेता, बड़े बड़े धन्ना सेठ और कारोबारी फिल्मी सितारे तक होते हैं। लेकिन अब की बार कुणाल कामरा का ताजा वीडियो हुकूमत को नाकाबिले बर्दाश्त हुआ है। दरअसल में कुणाल कामरा ने अपने इस ताजा वीडियो में हम होंगे कंगाल एक दिन यहां से शुरू करके देश के प्रधान सेवक, महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन सब पर इशारों में अपनी बात कही है। पूरे वीडियो में कुणाल कामरा ने किसी का भी नाम नहीं लिया है। फिल्मी गानों की पैरोडी बना के कुणाल कामरा ने देश की जो वर्तमान दशा और दिशा है उस पर निशाना साधा है। लेकिन इस निशानेबाजी से सबसे ज्यादा तकलीफ हुई महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और भूतपूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना को और उनके समर्थकों को। कुणाल कामरा ने तानाशाह ओ तानाशाह, एक मुख्यमंत्री को देखा तो ऐसा लगा, वगैरह वगैरह, इस तरह से फिल्मी गानों के जरिए देश की राजनीतिक परिस्थितियों पर कटाक्ष किया था। लेकिन यह कटाक्ष शिवसेना के लोग बर्दाश्त नहीं कर सके। और उसके बाद इतवार की रात को जिस स्टूडियो में कुणाल कामरा का यह शो शूट हुआ था, वहां पर इनहैबिटेड क्लब में जाकर हंगामा खड़ा कर दिया। यद्यपि कुणाल कामरा उस वक्त वहां नहीं थे, एक दिन पहले या हो सकता है 2 दिन पहले वो शूटिंग संपन्न हो चुकी थी। आइए हंगामा देख लीजिए कि किस तरह शिवसेना ने सिर्फ उस जगह जहां शो शूट किया गया उसमें हंगामा किया और तोड़फोड़ की।
दरअसल कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे के शिवसेना छोड़ने, शिवसेना को तोड़ने और उसके बाद सरकार में शामिल होने पर एक पैरोडी के जरिए कटाक्ष किया था, जिसमें उन्होंने थाने की रिक्शा वगैरह से शुरू करके गद्दार नजर वो आए, इस एक शब्द पर शिव सैनिक भड़क उठे और उसके बाद जो हुआ आपने तस्वीरों में, वीडियो में देख लिया है। यानी कुल मिलाकर अब इस देश में बिना किसी राजनेता का नाम लिए, बिना किसी का हवाला दिए कटाक्ष करना भी दूभर हो गया है। कॉमेडी भी अब इस देश में नहीं चलेगी। लेकिन इस घटना पर पूरे देश में तीखी प्रतिक्रिया हुई है। सबसे पहले सुनते हैं एकनाथ शिंदे, अब जिनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस बेहद नाराज हैं। वे कह रहे हैं कि इस तरह की कॉमेडी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस तरह नेताओं पर निशाना साधना देवेंद्र फडणवीस को स्वीकार नहीं है। आइए सुनते हैं देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं। जो जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है, कौन खुद्दार है। और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है। इस पर जनता की मोहर लगी है। तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। जनता ने दिखा दिया, जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, उनको घर भेजने का काम ये जनता ने किया हुआ है। और मैं ये मानता हूं कि कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है, व्यंग कसने का भी अधिकार है। हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है। लेकिन अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल कुणाल कामरा इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। वो जिस प्रकार से संविधान का फोटो दिखाकर ट्वीट कर रहे हैं, ये वही लाल संविधान है जो राहुल गांधी दिखाते हैं। ये राहुल गांधी का संविधान जो न राहुल गांधी ने पढ़ा है न कामरा ने पढ़ा है। ऐसे संविधान का फोटो निकालकर आपकी गलती को आप लेजिटिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसी संविधान ने यह कहा है कि हरेक की स्वतंत्रता ये अक्षुण्ण है, लेकिन उस पर मर्यादा भी है। जब वो दूसरे की स्वतंत्रता पर आक्रमण करती है तो ऐसी स्वतंत्रता पर मर्यादाएं भी आती है। दूसरे की स्वतंत्रता पर, दूसरे के विचारों पर आप आक्रमण नहीं कर सकते। इसलिए राहुल गांधी का संविधान दिखाकर आप अपने कुकर्मों से नहीं बच सकते। आइए अब आपको सुनवाते हैं उन उद्धव ठाकरे की टिप्पणी जिनका साथ छोड़कर, जिनकी शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वे मुख्यमंत्री बने थे। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं गद्दार तो गद्दार ही रहेगा। आइए सुनिए उद्धव ठाकरे ने क्या कहा। को लेकर क्या कहेंगे सर? कुणाल कामरा को लेकर अब एक्शन हो रहा है। कुणाल कामरा ने मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। वो छोड़ो, वो नहीं, वो पूरा गाना आप सुन लो, चाहिए तो आपके पास होगा तो बजा कर दिखाओ। उसी गाने का जो अर्थ है वही तो है। नाही, कुणाल कामरा जे सत्य आहे ती जनभावना बोललेला आहे आणि
असं जर असेल तर तुम्ही सांगा की जो कोणी सत्य बोलेल, सत्यमेव जयते खोडून टाका आणि गद्दारमेव जयते लावा. लेकिन पानी की बात कर रहे हैं, अभी शिवसेना के नेता सदन में हंगामा किए, बाहर नहीं, इस हमले से शिवसेना का कोई संबंध नहीं. ये गद्दार सेना ने किया है, इसका कोई शिवसेना से लेना देना नहीं है. जिसके खून में गद्दारी है वो शिवसैनिक हो ही नहीं सकता. गद्दारांचं उदात्तीकरण करणारा. अब सुनते हैं आदित्य ठाकरे को. आदित्य ठाकरे ने मजेदार चुटकी ली है. आदित्य ने कहा कि कुणाल कामरा ने तो किसी का नाम लिया ही नहीं, फिर क्या गद्दार कहने को एकनाथ शिंदे ने अपने लिए मान लिया, या आइंदा अगर कोई भी गद्दार शब्द का इस्तेमाल करेगा तो वे अपने ऊपर उसे लागू मान लेंगे. आइए सुनते हैं आदित्य ठाकरे को. सवाल यही है कि कल जो कुणाल कामरा की क्लिप मैंने देखी, ये सब आंदोलन के बाद देखी, ये तोड़फोड़ के बाद देखी, सवाल यही मन में उठता है कि कब एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं ने भी तय किया कि गद्दार और चोर यानी एकनाथ शिंदे है. मिर्ची क्यों लगी? क्योंकि नाम तो किसी का लिया नहीं है, वो किसी के बारे में भी बोलता होगा. मिर्ची क्यों लगी? दाढ़ी, चश्मा, वो सब जो बोला है वो एकनाथ शिंदे पे ही क्यों बोला है? एकनाथ शिंदे का ही नाम लिया है कि उसमें यही सवाल आता है मन में. मिर्ची क्यों लगनी जरूरी थी? क्या सुपारी दी गई क्या? क्योंकि लगातार ये आरोप लग रहे हैं. देखिए, एकनाथ शिंदे ने कोई 1-2 फिल्म बनाई, उसमें बहुत सारी झूठी बातें दिखाई, आलतू फालतू बातें दिखाई, वो चल जाता है. और उनके खिलाफ कोई बोले तो क्या वो जमीन पे आसमान से टपके? यही बात है ना कि ये मवालीपना जो है, ये टपोरीगिरी जो है महाराष्ट्र में उनके हाथों से जो चल रही है, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री रोक लगाएंगे कि नहीं? क्योंकि ये मिर्ची लगने का कारण ही था. अगर खुद चोर नहीं है, खुद गद्दार नहीं है, तो क्या कारण था कि कल उन्हें तोड़फोड़ की? फडणवीस जी ने कहा है कि ये सुपारी दी गई थी और एक तरफ से इशारा आप लोग की तरफ था. देश नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि गद्दार और चोर कौन है. लेकिन अब तक तो ये एकनाथ शिंदे नहीं मानते थे. अभी कल जो हमला किया उन्होंने, तो अभी शायद मानने लगे हैं कि गद्दार और चोर अगर किसी के बारे में बोले तो वो खुद है. देखिए, ये सारी बातें जो है, ये सारी बातें सुपारी वुपारी की जरूरत नहीं है. ये तो उनके मन से आई है और हम पे भी टिक्का की है ना उन्होंने. कुणाल कामरा ने कितने बार हम पे बातें की है, कितने बार सारे लोगों पे की है. कल तो मोदी साहब पे भी की है, बहुत लोगों पे की है, लेकिन किसी की रिएक्शन इतनी नहीं आई. कितने बार पिछले 20 सालों में, 25 सालों में प्रधानमंत्री महोदय पे बातें हुई है, बहुत सारे लोगों पे बातें हुई, लेकिन कोई ऐसे रिएक्ट नहीं करता है. कल की बात कुछ अलग मिर्ची लगाने वाली बात थी, ऐसे ही रिएक्शन है. मैं यही पूछना चाहता हूं कि कल मिर्ची क्यों लगी. दूसरी बात यही है कि कल जो तोड़फोड़ हुई है, जैसे उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि नागपुर में जिन्होंने तोड़फोड़ की उनसे पैसा लिया जाएगा. क्या कल जिन्होंने तोड़फोड़ की उनसे पैसा लिया जाएगा? तीसरी बात, क्या मुख्यमंत्री अभी इस वक्त आंखें खोल के देखें कि उनको अंडरमाइन कौन कर रहा है? ऑपोजिशन कर रही है कि खुद के जो दोस्त समझ रहे हैं वही धोखा दे रहे हैं? कुणाल कामरा ने अपने शो के आखिर में संविधान की छोटी सी किताब दिखाई और उसके साथ कुणाल ने कहा कि हो सकता है मैं जो कुछ कहता हूं, जो कुछ कह रहा हूं, वो बहुत से लोगों को स्वीकार न हो, लेकिन मुझे ये किताब यानी संविधान इस बात की इजाजत देता है कि मैं जो उचित समझूं वो कह सकूं. इसके बावजूद कुणाल कामरा के शो के बाद, उनका शो यूट्यूब पर अपलोड होने के बाद, शिव सैनिकों ने मुंबई में जमकर हंगामा किया है. इस हंगामे के बाद मुंबई पुलिस ने शिवसेना के 11 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. उनमें से एक नेता ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए. हमारा नेता कैसा हो? एकनाथ शिंदे. इस घटना के बाद बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उस स्थान पर कार्रवाई करने पहुंच गया जहां पर यह शो रिकॉर्ड किया गया था. यानी अगर किसी हॉल में कोई कार्यक्रम आयोजित हो तो उसको भी दोषी मान लिया गया है. वहां पर तोड़फोड़ करने के लिए बीएमसी का दस्ता पहुंच गया है. और दोस्तों, ये सब उस देश में हो रहा है जिसका प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी आलोचना को लोकतंत्र की आत्मा कहते हैं. वे आलोचना का स्वागत करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं. आपको याद होगा पिछले पखवाड़े
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पॉडकास्ट जारी हुआ था। उसमें एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि आलोचना तो लोकतंत्र की आत्मा है। इसलिए वे एक लाइन में इसका उत्तर दे रहे हैं कि वे आलोचना का स्वागत करते हैं। पहले भी कई बार प्रधानमंत्री ऐसा कह चुके हैं, लेकिन उन्हीं के नेतृत्व में इस देश में अब कॉमेडी भी बर्दाश्त नहीं की जा रही है। एक कॉमेडियन ने बिना किसी का नाम लिए सिर्फ निशाना साधने की कोशिश की और इसके एवज में आज की तारीख में वो महाराष्ट्र की सत्ता में बैठे लोगों के निशाने पर आ गया है। कुणाल कामरा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। जो राइट विंग के लोग हैं वे लगातार कुणाल कामरा के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। इसलिए हमने आपसे शुरू में कहा, इसलिए हमने आपको शुरू में आगाह किया, खबरदार किया कि सुनो सुनो सुनो, आइंदा इस मुल्क में कॉमेडी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।